जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे प्रतीक्षावान शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आप सब से पहले तो मुझे एक शिकायत है कि आप सब ये बताइए कि आप सब लोग मेरे साथ हैं भी या नहीं। आप सब लोग इस भर्ती को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि हाल तो ये है कि ये देखिए लगातार 3 ट्वीट कर रहा हूँ, 50 60 70 लोग रिट्वीट कर रहे हैं। अभी तक आप लोग ट्विटर पे मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या यार, कैसे? जब तक एकता नहीं होगा ना, यूनिटी नहीं होगा ना, यूनाइट, आप वो बच्चे लगातार धूप में मर रहे हैं, पटना में आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे क्या? आखिर ये भर्ती सिर्फ उन 100-200 लड़के लड़कियों को चाहिए जो पटना में आप सबके लिए लड़ रहे हैं। यार सॉफ्ट पावर का तो इस्तेमाल कर सकते हो। ट्विटर पे आ जाओ यार, हैशटैग प्रमोट करो, मुझे ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं आता तो ज्वाइन करके रखो, बस प्रमोट करते रहना, रिट्वीट तो कर लोगे, ट्रेंड तो लेके आओ। ऐसी निष्क्रियता, ये बिहार, ये जयप्रकाश की कौम है, ये युवा कौम है, ये कभी किसी से घबराती नहीं है। बिहार ने हमेशा बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं और आप लोग इतने सुस्त हो गए यार। यूट्यूब पर तक आप हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। 20,000 लोग देखते हो, 200 लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब का मतलब क्या समझते हो? वीडियो तुरंत जाती है, इंफॉर्मेशन तुरंत जाती है आपके पास, आप किसी और तक भेजते हैं। तो ये डिजिटल क्रांति होती है, तुरंत चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। इसलिए हम सबका इस वक्त जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि सूचनाएं जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास जा पाएँ। इसलिए ट्विटर से जुड़े, हमसे यूट्यूब से जुड़े रहें, नोटिफिकेशन दबा के रखें कि आपको तुरंत जाए कि भैया ये हो रहा है, और फिर हम तुरंत अपना ट्विटर शुरू कर लें। 7वें चरण की भर्ती को लेकर के आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह की निष्क्रियता कर रही है। बच्चों के भविष्य को मजाक बना दिया है इन लोगों ने। और आप क्या सोच रहे हैं? लेट हो रहा है, इनको इस महीने देना था, इनका कमिटमेंट था। मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, शिक्षा सचिव का स्टेटमेंट, सब ने ये कहा था कि अप्रैल के लास्ट में हम भर्ती दे देंगे 7वें चरण की। 19 तारीख को फाइनल हम लोग 6ठे चरण का प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे। अब ये नए नए बहाने कर रहे हैं अपनी तरफ से कि एस्टेट वालों का मामला फंसा हुआ है, सीटेट वालों का मामला फंसा हुआ है, और किसी भी तरीके से 6ठे चरण को और टाल रहे हैं। आपको सरकार की मंशा नहीं दिख रही है? कब समझेंगे? आप शिक्षक हैं, ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं सर, समझिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल क्रांति का ज़माना है। ट्विटर पे आइए आप सब लोग, बच्चे लगातार देखिए, रोज़ वो लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्विटर को ट्रेंड कीजिए, आप सब नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्विटर पे ज्वाइन होइए, हैशटैग प्रमोट कीजिए, एक ही हैशटैग रखिए, बदल बदल के मत कीजिए, एक ही हैशटैग सब लोग प्रमोट कीजिए। और जो बेवकूफ़ लोग ये कह रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे बेवकूफ़ हो, तुमको ये इतना एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज कहाँ से मिल रहा है? अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो 20-20 30-30 मेल कर रहे हैं हर मीडिया आउटलेट को कि एक्सटेंसिव कवर कीजिए। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, जिनको पर्सनली जानता हूं उनसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ कवर कीजिए। ये टैक्टिकल प्रेशर बना रहे हैं हम, इतना कहना आसान नहीं होता है। और मुख्यमंत्री के नाम से डायरेक्ट जो आप लोग कह रहे हैं कि केस कर दो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, मजाक नहीं है कि जाएंगे और हाई कोर्ट से कहेंगे कि नोटिस भेज दीजिए। ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। किस ग्राउंड पे मुख्यमंत्री को नोटिस भेज दूं मैं? किस ग्राउंड पे शिक्षा मंत्री को नोटिस भेज दूं? ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड। ये राजनेता कहते हैं ना, हर इलेक्शन से पहले कहते हैं कि अगर अब की बार आएंगे ना तो सोने का महल बना के सबको दे देंगे। बना के देते हैं क्या किसी को? तो क्या उनके ऊपर केस होता है? राइट टू स्पीच में कानूनन इस बात को आप समझिए कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। इसमें जो चीज़ें करनी है वो हम कर रहे हैं। हमको आप हमारा काम मत सिखाइए कि हम क्या कर रहे हैं। और एक और चीज़ कि ये बकवास अपने पास, जिन लोगों के पास दिमाग में घटियापन भरा हुआ है ना, तुम लोग कभी टीचर बनने के लायक हो ही नहीं। सारे बच्चे सीटेट वाले एक साथ हुए थे ना, याद है ना आप लोगों को? 15 दिन में रिजल्ट निकलवा लिए थे हम लोग। ये होता है सॉफ्ट पावर, सेंट्रल लेवल का। में हमारा काम मत सिखाइए। हम आप सबसे जुड़े इसलिए ना कि हम भी बिहारी हैं और बिहार की बहुत इज्जत करते हैं, और बेरोजगारी की आग से तब के ही निकले हैं। अब आप लोग को यहाँ से क्या करना है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जाएं, रोज़ अपनी मांग रखें, तब तक मांग रखते रहें जब तक कि आपको सरकार की तरफ से जवाब न मिल जाए। पहली चीज़,
पत्र लिखने का कार्यक्रम हम अगले तारीख से, मतलब कि 6 तारीख से हम पत्र लिखने का काम शुरू करेंगे। कल 1 अप्रैल लेबर डे है, 2-3 भी छुट्टियां रहेंगी मई, उसके बाद हम अपना वो काम भी करेंगे। और साथ ही आप सबको बताऊं कि आप सब में से बहुत सारे साथियों को पता है कल एक हाई लेवल पार्टी भी है, हाई प्रोफाइल, तो उसमें किस्मत से जाना होगा, तो वहाँ बहुत सारे सर लोग भी मिलेंगे। अगर वहाँ से कोई अच्छी जानकारी निकलती है तो मैं आप सबके बीच में ज़रूर उसको लेकर के आऊँगा। लेकिन पहले आप लोग एकजुट तो हो जाइए। जयप्रकाश की धरती है, कायरो का देश नहीं है। तो आप लोग एकजुट होइए, हर आदमी को सपोर्ट कीजिए। जो अगर आप घर पे बैठे हैं तो कम से कम उनको सपोर्ट कीजिए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं, सबको सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मर्जी है कीजिए मत कीजिए, लेकिन सवाल उठा के मेरा दिल मत तोड़िए, मेरा हौसला मत तोड़िए कि मुझ पे ही सवाल खड़े कर दे। किस फायदे के लिए लड़ रहा हूं मैं आपकी लड़ाई? क्या फायदा है मेरा? तो ये एक चीज है कि किसी का दिल न तोड़िए। और एक और चीज है कि देखिए छठे चरण की प्रक्रिया को लगातार ये लोग घुमा फिरा के आप सबके बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस, अलग अलग न्यूज आउटलेट, नए नए पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग। इसमें भ्रमित मत होइए। आपको 7वें चरण का नोटिफिकेशन चाहिए तो बस उतना ही चाहिए, ना उसके आगे गए ना उसके पीछे, उससे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से उस बात के लिए तैयार रहिए कि जो भी आए, हमको बस 7वें चरण की भर्ती से मतलब है। इसलिए आप एकदम लगातार प्रयास करते रहिए। जो साथी आपके लिए लड़ रहे हैं उनके साथ बने रहें। मेरा साथ नहीं देना है ना दें, उनका साथ जरूर दें जो आपके साथ लगातार पहले से लड़ रहा है। बाकी लीगल कार्यवाही हमें मत सिखाइए, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरिमा होती है, एक प्राइवेसी होती है, और ये आपको पता है कि ये अनइथिकल होता है। किसी भी लीगल पेपर को हम आप सबके सामने नहीं रख सकते पब्लिकली। यहाँ तक कि आपको नहीं पता है कि अगर आप किसी वकील को हायर करते हैं ना, वो आपका केस करने के लिए उसको पैसा भी देते हैं ना, तो वो केस जरूर करता है, आपकी लड़ाई लड़ता है, लेकिन केस का पेपर वो आपको कभी नहीं देता है, क्योंकि ये जो होता है प्राइवेसी होता है। वो आपकी लड़ाई लड़ेगा लेकिन आपको पेपर नहीं देगा। वही चीज़ होता है, हम इसको ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा है तो यकीन रखिए, कसम से हम आपकी पूरी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। बहुत आसान होता है किसी को कह देना तुम कुछ नहीं कर रहे, तो तुम ही कर लो ना भैया, करवा लो इतना एक्सटेंसिव मीडिया कवर जो आपको मिल रहा है। खैर छोड़िए साथियों, बहुत बुरा लग जाता है इसलिए बोल देता हूँ। हम उस तरह के आदमी नहीं है कि हमको कोई ये सब बोले और हम बर्दाश्त कर लें। तो यही बात थी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कुछ कुछ निकल के आ रही हैं। थोड़ा सा प्रेशर बना है, इस बात की आप खुशी मना सकते हैं कि प्रेशर तो थोड़ा बना हुआ है। बाकी सारी अपडेट्स मैं आपको ज़रूर जल्दी ही दे दूँगा। कल का इंतज़ार कीजिए, शायद परसों में आपको कुछ अच्छी खबरें दे दूँ।